Good morning, children. My dear students. Welcome to in this class polynomials chapter 2 of class 9. And last two videos you have learned many things from this class. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2. Questions we have discussed in last class, question number 1 and question number 2, and two questions are left in this exercise, and which are question number 3 and question number 4. And the question number 3 is verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. अब इस वाले क्वेश्चन में हमें ये वेरीफाई करना है कि इसमें ये एक पॉलिनोमियल गिवन है. इन फर्स्ट पार्ट सपोज px is equal to 3x plus 1 and we have to check out that x is equal to minus 1 by 3 is the zero of this polynomial or not. और आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x at which a polynomial becomes zero is called the zero of the polynomial. It means ये जो यहाँ पर x है इसमें मैं ऐसा क्या पुट करूँ या हम इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू प्लेस करें कि जिससे कि ये पूरा जो हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए. अगर वो जीरो हो जाएगा इट मीन्स वो वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है. दैट मीन्स वो जो वैल्यू होगी वो इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, जीरो होगी. तो इस क्वेश्चन में हमें यही वेरीफाई करना है कि जो गिवन वैल्यूज हैं जिन पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, या फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखें एट x इज इक्वल टू 4/5. तो इन पर हमें इनको चेक करना पड़ेगा कि ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है या फिर नहीं हो रही है. अगर जीरो है इट मीन्स दीज आर द जीरो ऑफ दिस वन इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सपोज हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं. ये एक गिवन है p of x is equal to 3x plus 1. It means px is a polynomial और px एक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x plus 1. यहाँ पर जो px है that is a polynomial 3x plus 1 of this one. और यहाँ पर जो x है इसको हमें चेक करना है x is equal to minus 3 is the zero of this polynomial or not. For checking this तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, p of minus 1 by 3. अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर माइनस 1 by 3 पुट करूं और ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए इट मीन्स हम कहेंगे कि दिस माइनस 1 by 3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x plus 1. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. हम रखेंगे 3 इंटू एक्स के प्लेस पर हमें रखना है माइनस 1/3 plus 1. When we solve this, it means minus 3/3 plus 1. It means minus 1 plus 1. So it becomes 0. So p minus 1 by 3 is equal to, ये क्या आ गया हमारे पास, 0. It means ये जो पूरा पॉलिनोमियल था ये क्या हो गया, 0 हो गया. So we can say that x is equal to minus 1 by 3 is the zero of this polynomial px, where px is equal to 3x plus 1. Similarly we can solve this part of this question. Here the polynomial given is px is equal to 5x minus 5, and we have to check that 4/5 is the zero of this polynomial or not. So to solve this we find out p of 4/5 is equal to 5. We can replace x by 4/5, so we can put 4/5 in place of x minus 5. So this one is cancel out. 4 minus 5 which is not equal to 0. It means the value of p of 4/5 is not equal to 0. This implies 4/5 is not the 0
of this polynomial px is equal to 5x minus pi. Now we are going to solve part 3 and part 4 of this question, and part 3 is given polynomial px is equal to x square minus 1, and we have to check that this x is equal to 1 or minus 1 are the polynomials of are the zeros of this polynomial or not. और यहाँ पे आपने देखा है यहाँ x की 2 वैल्यूज गिवन है 1 एंड -1, और ये पॉलिनोमियल कैसा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके जीरोस भी उतने ही होते हैं। सो हियर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, सो दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसीलिए इसके जो हमारे पास जीरोस गिवन है 1 एंड -1, हमें इन दोनों को अभी हम जीरोस नहीं बोल सकते, लेकिन चेक जरूर करेंगे कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है। सो फॉर चेकिंग दैट these are the zeros of this polynomial or not, we have to find out p. So first we have to find out p of 1. So we can put x is equal to 1 in this polynomial. So this one is 1 square minus 1. So 1 minus 1, it means becomes 0. The value of p of x is equal to 0. This implies 1 is the 0 of this polynomial px. Again we have to check x is equal to -1, so we have to find out p of -1 is equal to -1 square minus 1, so we will get -1 square is equal to 1, positive 1 minus 1, so again it becomes 0. So we can say that -1 also the 0 of this polynomial. -1 is the 0 of this polynomial. And this one is the next part, fourth part, px is equal to x plus 1, x minus 2, and we have to check that x is equal to -1 or 2 are the zeros of this polynomial or no. So first we have to find out p -1 is equal to, we can put -1 in place of x. So -1 plus 1 and -1 minus 2. It becomes 0 minus multiply -3. So the value of p -1 is equal to 0. And in next part, so this -1 is the 0 of this polynomial. Again we have to check 2 is the 0 of this polynomial or not. So we have to find out p of 2. It means 2 plus 1 and 2 minus 2. Again 3 multiply 2 minus 2 is equal to 0. So it becomes 0. So p of 2 again 0. This implies 2 also the 0 of this polynomial. 2 is the 0 of this polynomial. So in question number 3, जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 5 है और वो 6 है, वो अपने आप से आप सॉल्व करेंगे. यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय ओन. So we are going to now we are going to solve question number part 7 and part 8. Part 7 में जो px given है, this one is 3x square minus 1. Here the value of x is equal to -1/3 and 2/,
-1/√3 एंड 2/√3। हमें इन दोनों वैल्यूज को चेक करना है कि दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक आउट x इज इक्वल टू -1/√3। सो दिस वन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट p ऑफ -1/√3। तो जहां जहां पर इस पॉलिनोमियल में x है हमें पुट करना है -1/√3। तो -1/√3 हम x के प्लेस पर रखेंगे। इट मीन्स 3 हियर इज x स्क्वायर, इट मीन्स -1/√3 स्क्वायर होल स्क्वायर -1। व्हेन वी सॉल्व इट वी विल गेट 3 into 1/3 and you know that √3 multiply √3 will be 3, so -1। और ये माइनस है एंड here is the power is even, so ये माइनस हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। so 3 cancel out from 3, so we get 1 minus 1 means 0, so this one -1/√3 is the 0 of this polynomial. Again we have to check p of 2/√3. So this one 3 into 2/√3 square minus 1, and we solve it 3 into 4/3 minus 1, so it becomes 4 minus 1 is equal to 3, which is not equal to 0. It means 2/√3 is not the 0 of this polynomial. And in next part, here the polynomial given is p of x is equal to 2x plus 1, and we have to check out that x is equal to 1/2 will be the 0 of this polynomial or not. So we have to find out p of 1/2 is equal to 2. We can put x is equal to 1/2 in this polynomial. So 2 into 1/2 plus 1. So the answer will be 1 plus 1 is equal to 2, which is not equal to 0. It means 1/2 is not the polynomial, is not the polynomial of, is not the, sorry, 0 of this, 0 of the polynomial. This is the next question of this exercise 2.2. Question 4 is find the 0 of the polynomial in each of the following. इसमें हमें 0 फाइंड आउट करना है कि इस पॉलिनोमियल के 0 क्या होंगे, और 0 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच आर यूज्ड इन अ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है px and p of x is equal to x plus 5. To find out the 0 of this polynomial, we have to put px is equal to 0. It means if we put here px is equal to x plus 5 and we have to put px is equal to 0, it means x plus 5 is equal to 0. So x is equal to minus 5. This implies this minus 5 is the 0 of this polynomial. और आपको इसको रिवर्स में भी आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, प्रूव मीन्स अगर हम इसमें x के प्लेस पर -5 रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। इट मीन्स अगर हम p -5 निकालते हैं तो वो आएगा -5 + 5 मीन्स 0। इट मीन्स ये इसका रिवर्स पार्ट भी हो गया, और हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो पॉलिनोमियल कैसा है, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी से एक्सरसाइज में सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल्स के 0 पूछे गए, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है 0 वर्ड यूज हो रहा है, नॉट जीरोस।
और अगर हमारे पास लीनियर के अलावा अदर जो पॉलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और अदर जो पॉलिनोमियल्स होंगे उसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम्स, फैक्टर थ्योरम्स और बाकी अदर आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे। और उससे पहले इसी पर फोकस करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एंड सेकंड पार्ट आप अपने आप से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो पॉलिनोमियल गिवन होगा उसको जीरो के इक्वल आप पुट करेंगे एंड देन यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच आर यूज्ड इन दिस पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट वन इज px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें इसमें क्या करना है, अगेन वही कंडीशन है, हमें px इज इक्वल टू 0 लेकर चलना है। इट मीन्स इफ 2x plus 5 is equal to 0. Here the value of x will be -5 upon 2. -5 upon 2. So -5 by 2 is the zero of this given polynomial. In next part, fourth one, px is equal to 3x minus 2. Again we have to put px is equal to 0. It means 3x minus 2 is equal to 0, and then value of x will be 2 upon 3. So 2 by 3 is the zero of this polynomial. And in fifth part, given px is equal to 3x, so we have to find out the value of x. It means we have to put px is equal to 0. This implies, it means 3x is equal to 0, then value of x will be 0 by 3, then x is equal to 0. This implies 0 is the zero of this given polynomial. This is the next part of this question. Here the polynomial given is px is equal to ax where a does not equal to 0. क्योंकि अगर हम यहाँ पर a को 0 ले लेंगे तो ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा. So we have to find out the zero of this polynomial. So we can put px is equal to 0. It means here already px is equal to ax. So it means we have to put ax is equal to 0. Here the value of this x will be 0 upon a, and you know that the value of 0 upon a, किसी नंबर 0 को अगर किसी से डिवाइड किया जाता है, anything will be divided, if 0 will be divided by anything, then answer will be 0. So here x is equal to 0. So this 0 is the zero of this polynomial. थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, थोड़ा अजीब है कि यहाँ पे हमने 0 a does not equal to 0, लेकिन यही है कि हमें x की एक्चुअल में वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी थी कि जिस पर ये पूरा जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो x की ऐसी क्या वैल्यू होगी, 0, कि अगर हम यहाँ पर इस प्लेस पे 0 रखेंगे तो a इंटू 0 मीन्स हमारा पूरा जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इन दिस सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट px is equal to cx plus d. Here c does not equal to 0 and c and d are the real numbers. So again we have to put px is equal to 0. It means if we take cx plus d is equal to 0, then the value of x will be, now transpose this d, then value of x will be minus d upon c. This implies this minus d by c is the zero of this polynomial. इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है. एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटेड एंड होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि हमें जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं.
हम पॉलिनोमियल्स की ज़ीरो कैसे निकालते हैं, या किसी वैल्यू पर अगर हमें किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उसके प्लेस पर जैसे x इज इक्वल टू 2, अगर उस पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पूरे पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पर वही वैल्यू पुट कर देते हैं। और आपको रिवाइज भी करना है, ये कंटिन्यू इसको फ्लो में लेकर आना है कि हाउ टू सॉल्व दैट, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स। स्पेशली लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बाकी के जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, उससे पहले उनको फैक्टराइज या उनके जीरोस फाइंड आउट करने से पहले आपको कुछ थ्योरम्स भी हैं, जिसमें स्पेशली नेम आपने सुना होगा रिमाइंडर थ्योरम, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर थ्योरम। ये बाकी की जो थ्योरम्स हैं इसको भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले भी आपको थोड़ा सा नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा। और वो जो नंबर्स हैं उनके साथ खेलना इन द सेंस, आपने प्रीवियस जो छोटी क्लासेस हैं स्पेशली उनमें भी आपने सीखा है मल्टीपल्स, आपने नेम सुने होंगे, फैक्टर्स नेम सुने होंगे, जो आपको क्लासेस में सिखाए जाते हैं। और इसी के साथ मैं आज की क्लास हमारी अभी यही है, अभी जो फिनिश होती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में।